हाय बच्चों। तो ट्रिमेट्री रेशियो में हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन में देखा ट्रिमेट्री के बारे में। ट्रिमेट्री रेशियो 6 होते हैं। वो डिफाइन कैसे होते हैं? वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर। 3 याद है बच्चों, तो 3 में रेसिप्रोकल ले लेंगे। टैन कॉट का रेसिप्रोकल, सेक कॉसेक और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल। बच्चों आज हम लोग जानेंगे ट्रिमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में जानेंगे बच्चों, इसका ट्रिमेट्री रेशियो कैसे निकालते हैं। स्पेसिफिक एंगल्स में हम लोग को जानना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं ट्रिमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हेडिंग देना बच्चों टी रेशियो ऑफ, ट्रिमेट्री रेशियो को साथ में बोलेंगे टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री पर देखते हैं बच्चों। एक रिवॉल्विंग रे है OX और ये रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज आ गया पोजीशन OY पे, तो बोलेंगे यहाँ पे कि थीटा एंगल का फॉर्मेशन हुआ। बोलेंगे कि यहाँ पे XOY एक एंगल बना और वो एंगल थीटा हुआ। अब एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं PQ परपेंडिकुलर। तो 6 ट्रिमेट्री रेशियो होता है, बोले 3 ही निकालेंगे हम लोग और बाकी 3 उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो बच्चों साइन थीटा कितना होगा? अब बोलोगे सर PQ बाई OP, PQ बाई OP। कॉस थीटा OQ बाई OP बेस बाई हाइपोटेनस। और टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, PQ बाई OQ, PQ बाई OQ। बच्चों मुझे ट्रिमेट्री रेशियो 0 डिग्री और 90 डिग्री का निकालना है। ये थीटा 0 कब होगा? क्या होगा? इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो क्या हालचाल होगा? थीटा यदि 0 डिग्री होगा तो क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा। थीटा 0 कब होगा? थीटा 0 होने के लिए OY रे कॉन्साइड कर जाए OX रे के साथ, तो ये बीच का जो एंगल है वो बनेगा ही नहीं, ये एंगल पूरा 0 हो जाएगा। उस समय क्या सिचुएशन होगा? उस समय ये सिचुएशन होगा बच्चों की इस ट्रायंगल का ये जो PQ लेंथ होगा, PQ वो हो जाएगा 0 और OP लेंथ और OQ लेंथ उस समय इक्वल हो जाएगा। यस और नो? OP लेंथ और OQ लेंथ उस समय इक्वल हो जाएगा और ये PQ वहां पे बनेगा ही नहीं, ये 0 हो जाएगा और OP और P आके कॉन्साइड कर जाएगा Q के साथ, OP इक्वल टू OQ। थीटा यदि 90 डिग्री हो तो बच्चों क्या सिचुएशन होगा? थीटा 90 कब होगा? थीटा 90 तब होगा बच्चों जब ये रिवॉल्विंग रे इधर रोटेट करे और रोटेट करता हुआ यहां आ जाए, 90 डिग्री बन जाएगा यहां। उस समय क्या सिचुएशन होगा बच्चों? जब ये रिवॉल्विंग रे रोटेट करता हुआ यहां आ जाएगा, उस समय ध्यान देना बच्चों, उस समय ये OQ का लेंथ 0 होगा। OQ का लेंथ 0 होगा और PQ लेंथ किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? OP। PQ बराबर हो जाएगा बच्चों OP। फिगर में लिखना, ये 2 सिचुएशन होंगे। 0 डिग्री पर ये सिचुएशन और 90 डिग्री पे ये सिचुएशन होंगे। मुझे 2 स्पेसिफिक एंगल पे निकालना है, 0 डिग्री और 90 डिग्री पे। अभी इस कंडीशन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। मुझे यदि चाहिए साइन 0 डिग्री तो कितना होगा बच्चों? साइन 0 होगा PQ बाई OP, PQ बाई OP और PQ कितना है? 0 और OP और OQ बराबर है, यानी OP को OP छोड़ देते हैं तो 0 बाई समथिंग 0 होगा।
साइन जीरो पे वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों? जीरो। कॉस जीरो पे बात करते हैं, कॉस जीरो डिग्री। कॉस जीरो पे देखिए ओपी ओक्यू इक्वल टू ओपी, ओक्यू बाई ओपी, यानी ओपी बाई ओपी कट के कितना आ गया? 1। tan जीरो, tan जीरो, tan जीरो के लिए क्या करेंगे? पी क्यू बाई ओ क्यू, पी क्यू में जीरो, जीरो बाई ओ क्यू, जीरो। 3 निकल गया तो बाकी 3 में हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि 3 निकल गया तो बाकी 3 को भी हम लोग रेसिप्रोकल से लिख सकते हैं। तो यहां से आ गया बच्चों साइन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना? 0। कॉस जीरो डिग्री कितना? 1। tan जीरो डिग्री कितना? 0। कॉट किसका रेसिप्रोकल? 0 tan का 1/0 इंफिनिटी। 1/0 अनडिफाइंड होता है बच्चों, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 1/0 हो गया तो उसको हम लोग इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड लिखेंगे, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। सेक जीरो, सेक जीरो, 1 का रेसिप्रोकल 1, और कॉसेक जीरो डिफाइंड, 0 डिग्री की बात होंगे। अब देखते हैं बच्चों 90 डिग्री पे ये कंडीशन डालते हैं। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, पी क्यू बाई ओपी, पी क्यू बाई ओपी, व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू इज इक्वल टू ओपी, ओपी बाई ओपी, ये कैंसिल आउट होगा कितना? 1। कॉस 90, कॉस 90 क्या है? ओ क्यू, थीटा नहीं यूज होगा, ओ क्यू बाई ओपी, और ओ क्यू कितना है? 0, 0 बाई ओपी, 0। tan 90, tan 90 कितना? पी क्यू बाई ओपी, पी क्यू बाई ओपी, पी क्यू कितना है? पी क्यू ओपी के बराबर, पी क्यू tan 90 ना, पी क्यू बाई ओ क्यू, ओ क्यू 0 है, ओ क्यू, पी क्यू बाई 0 कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड, tan 90 इंफिनिटी। 3 निकल गया तो बाकी आपको 3 में नहीं करना है। cot 90 1 बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत बड़ा नंबर। इंफिनिटी एक सिंबल है, इंफिनिटी का मतलब बहुत वेरी बिग नंबर। तो 1 डिवाइडेड बाई वेरी बिग नंबर कितना आएगा बच्चों? 0। 1 बाई इंफिनिटी 0। कॉट, कॉट के बाद सेक देखिए, सेक 90 इंफिनिटी, कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉसेक 90, कॉसेक 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों 1। तो ये आपको 6 वैल्यू याद रखना होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 30 और 60 पे नोट करें। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। हम लोगों ने 0 डिग्री और 90 डिग्री कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं 30 और 60। 30 और 60 के लिए क्या करेंगे बच्चों कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इसका साइड लेंथ ले लेते हैं 2a। इसमें क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 2a, साइड लेंथ 2a। तो बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसको बाइसेक्ट करता है। तो बच्चों ये और ये लेंथ इक्वल होगा यदि ये पूरा 2a है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है, तो ये हो जाएगा बच्चों a। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है बच्चों? ये 60, ये 60 और ये भी 60, ये 90 60, तो ये एंगल हो जाएगा 30 और ये एंगल हो जाएगा 30। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? अब मुझे 30 और 60 चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल ही क्यों लिया, तभी तो 30 और 60 आएगा, है ना बच्चों?
मुझे एम लेंथ पता चल जाए तो काम हो सकता है। तो इन ट्रायंगल एबीएम में क्या होगा बच्चों, एम होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। यस और नो? व्हाट इज ए बी स्क्वायर? 2a का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3a। एम इज √3a। अब मुझे 30 और 60 पे चाहिए, फटाफट हम लोग निकाल सकते हैं। मुझे चाहिए साइन 30 पे पहले बात कर लेते हैं, या पहले 60 पे बात करते हैं। साइन 60 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है क्या बच्चों? साइन 60, इसका प्रूफ भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में आता है। साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी AM बाय AB। व्हाट इज AM? AM इज √3a। व्हाट इज AB? 2a। a कैंसल आउट हो जाएगा, यानी √3/2। ये रेशियो कांस्टेंट आएगा, ये a पर डिपेंड नहीं करेगा। इस ट्रायंगल का साइड लेंथ क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। √3/2, ये वैल्यू आपको याद रखना होगा बच्चों। व्हाट इज cos 60? cos 60 कितना? cos 60 हो जाएगा बच्चों बेस BM/AB। व्हाट इज cos 60? BM A और AB कितना? 2a 1/2। रेशियो कट जाएगा, a कट जाएगा। tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस AM/BM। व्हाट इज AM? √3a। व्हाट इज BM? a √3। और 3 निकल गया तो बाकी 3 आप निकाल सकते हैं। cot 60 1/√3 रेसिप्रोकल, 660 2 और cos 60 2/√3। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपको यदि 3 रेशियो पता चल जाए तो आप बाकी 3 भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री का कंक्लूजन देखिए, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के लिए इसी ट्रायंगल में हम यूज कर रहे हैं। साइन 30 लेंगे तो इसके सामने वाला ये BM परपेंडिकुलर BM बाय हाइपोटेनस AB। व्हाट इज BM? A। व्हाट इज AB? 2a। कैंसल आउट हुआ, कितना आ गया बच्चों? 1/2। साइन 30 मिल गया। cos 30 कितना? बेस AM/AB। व्हाट इज AM? √3a। व्हाट इज AB? 2a √3/2। और व्हाट इज tan 30? tan 30 परपेंडिकुलर BM परपेंडिकुलर बाय बेस AM। प्यारे बच्चों, BM इज A और AM इज √3a 1/√3। साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। तो 3 और निकल जाएगा। cot 30 √3, sec 30 2/√3 और cosec 30 2 होगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 और 60 पे बात किया। एक लास्ट वन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ लेना है हमको 45 डिग्री। इसको कैसे हम लोग एंटर करेंगे, नोट करेंगे सारे बच्चे। हाँ बच्चों, तो 45 डिग्री के लिए हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, कैसे हम लोग 45 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे।
0 हो गया, 90 हो गया, 30, 60, 45। 45 के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग लेते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये लेना होगा आपको, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री पे, और आइसोसेलेस का मतलब ये एंगल ए और ये भी एंगल ए, साइड लेंथ ए और ये भी साइड लेंथ ए। प्यारे बच्चों, ये साइड लेंथ ए है और ये भी साइड लेंथ ए है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों √2a। अब एक एंगल 90 है और ये दोनों एंगल इक्वल है, थीटा थीटा, क्योंकि इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से थीटा प्लस 90 कितना बच्चों 180 डिग्री, यानी 2 थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गया। इसमें क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसका साइड लेंथ हमने लिया ए, तो ये ए, ये √2a, ये 90 और ये 45। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैलकुलेट करेंगे 45 पे। तो साइन 45 क्या होगा बच्चों, साइन थीटा, यहां से निकालिए यहां से निकालिए, इसी को लिखते हैं परपेंडिकुलर ए बी बाई ए सी। व्हाट इज ए बी, ए √2a, 1/√2। ये भी साइड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कैंसिल आउट हो जा रहा। cos 45 होगा बेस बाय हाइपोटेनस, यानी BC बाई AC। BC कितना a √2a, a कैंसिल आउट 1/√2। व्हाट इज tan 45, tan 45 होगा AB बाई BC, a बाई a कैंसिल, tan 45 याद रखना, सारा वैल्यू आपको याद रखना बच्चों। 3 निकल गया तो cot 45, 1 का रेसिप्रोकल 1, sec 45 √2 और cosec 45 √2। बच्चों, अब हमको सारा वैल्यू को एक जगह कंफाइन कर देते हैं। नोट करेंगे बच्चा, 45 डिग्री पे हम लोगों ने वैल्यू कैसे निकाला। अब आपको सारा वैल्यू याद होना चाहिए, है ना। देखेंगे, टेबल बनाते हैं बच्चों। थीटा इधर लेते हैं टी रेशियोज, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सारा वैल्यू हम लोग देखते हैं कैसे आएगा। सारा वैल्यू निकला हुआ है, इसको हम लोग टेबल में डाल रहे हैं। टी रेशियो, साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec, एक और cosec, थीटा लगा लेते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है बच्चों, 0 डिराइव कर चुके हैं। 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, √3/2, साइन 90 1।
साइन 0 आपसे पूछेगा साइन 30, आपको डायरेक्ट क्विक करना होगा 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, जस्ट इसका उल्टा। 90 आ गया 1, 60 वाला 30 पे, 45 आ गया यहाँ सेम, और ये 1/2 और ये 0। tan 0 0, डिवाइड कर दीजिए साइन और कॉस को, ये आ जाएगा 1/√3, 1√3 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी और नॉन डिफाइंड। अब 3 याद कर लिए तो 3 आप याद कर सकते हैं, 0 नॉट डिफाइंड, √3, 1/√3 और ये 1/∞, 0। सेक इसका कॉस का 1 2/√3, √2, 2 इन्फिनिटी, और कॉसेक साइन का इन्फिनिटी 2 √2, 2/√3 और 1। तो बच्चों ये पूरा वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट एंगल्स हम लोग इतना ही जानना है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें आपका प्रॉब्लम का वैरायटी है, कितनी तरह का प्रॉब्लम आपका इसमें आएगा, तो ये सारे बच्चे नोट करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चा, तो अभी हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू आपको हम बोले उसको याद रखना है। सारे बच्चे इसको याद करेंगे। प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम आता है बच्चों, इसमें इस तरह का क्वेश्चन, इवेल्युएट करने, कुछ एक्सप्रेशन दे देगा और आपको उसका वैल्यू निकालना होगा। तो पहले फर्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। बच्चे जल्दी से वैल्यू सब याद कर लेंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? सारे बच्चों को याद है, √3/2। सॉरी, cos 60 1/2। cos 30 √3/2। साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेंगे। √3/4 और प्लस √3/4, 4 एलसीएम लेंगे तो 2√3, यानी आ जाएगा बच्चों √3/2। पहला आंसर आ गया √3/2। सिंपली सिंप्लीफाई कर लेंगे, लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू आएगा फाइनल वैल्यू, वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना आसान है। आपको बस सारा वैल्यू किसी तरह याद कर लेना है और ये प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। दूसरा सवाल, साइन 30 डिग्री cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। सारे बच्चे बोलेंगे साइन 30 कितना, 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 और ये हो जाएगा 1/√2, 1/2√2 प्लस √3/2√2, 2√2 एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1/2√2, छोड़ देंगे √3 प्लस 1/2√2। आसान लग रहा है सारे बच्चों को। थर्ड ध्यान देते हैं। एक्सप्रेशन को बड़ा देख करके डरना नहीं है, जो भी वैल्यू है सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। तो 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री 2 cos 0 डिग्री 3 साइन 90 डिग्री, वैल्यू आपको बस सही पुट करना है। tan स्क्वायर 60 डिग्री, स्क्वायर का मतलब बताया ना, cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हुआ cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ये बात हम बता चुके हैं। तो cos 30 का वैल्यू √3/2, तो 3 को छोड़ देंगे और यहां लिखेंगे √3/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। सेक 30,
3 याद रखिए, साइन कॉस टेन, अब बाकी को रेसिप्रोकल कर लें। तो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा बच्चों 2/√3। cos 0 1, sin 90 1 और tan 60 √3, तो √3 का होल स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा 3/4, 4/3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 से 3 कैंसल आउट, 3 3 या 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2, कितना एल्सियम आएगा बच्चों 12, 4 और 3 कैल्सियम 12, 3 27, 4 4 जा 16, 24, कितना 4 6 4 10 और 10 और 7 17, 1 3 4 2 6 67/12। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट टाइप का ही है, इवेल्युएट करना है एक्सप्रेशन, आपको बड़ा देख करके डरना नहीं है बच्चा। करना क्या है, फर्स्ट देखते हैं, आपको सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है, जो फाइनल आंसर आएगा उसको कमेंट करना है। तो बच्चों 5 को 5 छोड़ देंगे, व्हाट इज sin 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 होल स्क्वायर 4 और tan 30 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर। चार वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 2 sin 30 1/2 cos 30 √3/2 और tan 45 1, 2 से 2 कैंसल आउट, 5/4 1/2 4/3 और नीचे √3 प्लस 2/2। न्यूमरेटर सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम 12, 4 3 5 3 15 और 2 से 6 6 1 6 और 3 से 4 4 4 16 और नीचे √3 प्लस 2/2, 2 से ये कैंसल आउट 6, तो 15 में से -5 5/6 और नीचे √3 प्लस 2। रैशनलाइज कर देंगे बच्चों, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस √3 से डिवाइड, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस √3 और 6 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1, 5/6 इंटू 2 माइनस √3। तो बच्चों इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं वैल्यू। सेकंड नंबर देखते हैं बच्चों, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, 2 को छोड़ देना है और cos 45 1/√2, तो हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, tan 60 √3 का होल स्क्वायर माइनस 6 sin 45 1/√2 होल स्क्वायर और tan 30 1/√3 होल स्क्वायर। चलिए 2 और ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3 6, ये कितना बच्चों 1/2 माइनस 1/3। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 2 6 और 1 7, 7/2 6। यहां एलसीएम क्या लेंगे 6, तो 3 माइनस 2, 2 से 2 कैंसल आउट, 6 से 6 कैंसल आउट, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा -1, कितना बच्चों, इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपको यहाँ सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। 4
साइन का पावर 4 30 डिग्री, पावर 4 यानी 30 डिग्री का वैल्यू डाल के पावर 4 लेना है। तो साइन का पावर 4 30 डिग्री कितना 1/2 का पावर 4, cos 60 1/2 का पावर 4 -3, cos 45 कितना बच्चों 1/√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 90 1 का स्क्वायर कितना 1/16 और -3 1/2 -1, 16 एलसीएम लेंगे 1 + 1 3 कितना -½ 4 2/16 + 3/2, 2 से कितना बच्चों 8, 4 से कितना बच्चों 1/2 3/2 4/2 2 आंसर इज 2। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। और भी सवाल का टाइप है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने क्या देखा, सिंपली एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें सारा वैल्यू एंगल का सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ चेंजेस किया है। 3 में कहा है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में सॉल्व करके थीटा निकालना है, लेकिन आपको थीटा रखना है 0 से 90 डिग्री के बीच एक्यूट रखना है। फर्स्ट में दिया है √3 tan 2 थीटा -3 = 0। दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इस 3 को आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे, √3 tan 2 थीटा = 3। व्हाट इज tan 2 थीटा? tan 2 थीटा हो जाएगा 1/√3। अब आप देखिए इसका वैल्यू आपको याद है क्या? tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है बच्चों? तो tan 2 थीटा हो जाएगा tan कितना 30 डिग्री, √3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे √3 tan 60 डिग्री। अब दोनों तरफ से tan हटा सकते हैं, तो 2 थीटा = 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। तो इस तरह से आपका थीटा निकल गया 30 डिग्री। सेकंड नंबर, सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड कह रहा है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें आपको थीटा निकाल लेना है। तो एलएचएस क्या है? tan 3 थीटा छोड़ दीजिए, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 और sin 30 1/2, सारा वैल्यू पुट कर दी। 1/√2 ये हो जाएगा 1/2 + 1/2 कितना 3 थीटा। tan 3 थीटा और 1 किसका वैल्यू होता है? tan 45, 1 की जगह tan 45, यानी 3 थीटा = 45 and थीटा = 15 डिग्री। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, 2 sin स्क्वायर थीटा 1/2, तो sin स्क्वायर थीटा कितना 1/4, यानी sin थीटा कितना 1/2। 1/2 किसका वैल्यू होता है बच्चों? 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। यस और नो? और लास्ट वन देखते हैं, फोर्थ नंबर। हमको 0 से 90 डिग्री के बीच में रहना है, एक्यूट एंगल ही हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि एंगल 90 से ज्यादा भी होता है, तो वो सब बातें आपको फिर 11th क्लास में देखना होगा। 2 cos 30 डिग्री = 1, यानी cos, इस क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है क्या? 2 cos 3 थीटा होना चाहिए, 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा। तो 2 cos 3 थीटा = 1, यानी cos 3 थीटा = 1/2, और 1/2 किसका वैल्यू होता है? cos में
कॉस में होता है cos 60, दोनों तरफ से कॉस हटाइए, 3 थीटा इक्वल टू 60, यानी थीटा इक्वल टू कितना 20 डिग्री। तो इसमें से थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी सवाल देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा क्या है बच्चों, एक्यूट एंगल, और tan थीटा और cot थीटा का सम कितना दिया हुआ है 2, तो इसका वैल्यू निकालना है tan थीटा, tan का पावर 7 थीटा और cot का पावर 7 थीटा। पहले जो रिलेशन दिया हुआ है उसको यूज करना है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। कहीं से मुझे थीटा मिल जाए तो इसमें पुट कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। तो tan थीटा और cot क्या होता है बच्चों 1/tan थीटा, यहां से आ जाएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा, यहां से आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू 0। तो tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी यहां से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, और 1 किसका वैल्यू होता है याद रखना है tan 45, तो यहां से थीटा मिल गया 45 डिग्री। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, tan का पावर 7 थीटा cot का पावर 7 थीटा। तो tan का पावर 7 और ये 45 और cot का पावर 7 और ये 45, तो ये 1 का पावर 7, 1 का पावर 7, यानी 1 प्लस 1 कितना आंसर हो जाएगा बच्चों 2। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर इज 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है आपका कि ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको थीटा कैलकुलेट करना है। कैसे हैंडल करेंगे? तो बच्चों फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन इतना इक्वल टू इतना, तो गिवन लेकर के बढ़ जाएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हम आपको बताए थे बच्चों कि न्यूमरेटर में भी साइन कॉस, न्यूमरेटर में भी साइन कॉस है। आपको tan में कन्वर्ट करने का जो तरीका है कि इन LHS डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। यदि सिर्फ LHS में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो पूरा tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस √3 बाई 1 प्लस √3। तो दो जो दिख रहा था साइन और कॉस, अब मुझे सिर्फ एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, सिर्फ tan थीटा दिखाई दे रहा है। अब आप यहां से tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस √3 माइनस tan थीटा माइनस √3 tan थीटा, 1 माइनस √3 प्लस tan थीटा माइनस √3 tan थीटा। ये और ये कैंसल आउट, 1 और 1 कैंसल आउट, इसको भेजिए इधर 2 tan थीटा 2 √3, यानी tan थीटा इक्वल टू √3। √3 किसका वैल्यू होता है tan 60, यानी थीटा आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ज्यादा आसान हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल का और भी है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ABC is a right angle at C। फिगर बनाएंगे बच्चों, राइट एंगल एट C, ए और यहां B। एंगल A 30 डिग्री, एंगल A 30 डिग्री, AB 40 यूनिट्स, रिमेनिंग 2 साइड्स और एंगल B। तो बच्चों एक 90 है एक 30 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एंगल B तो आपका डायरेक्ट निकल गया ना बच्चों, एंगल 60 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तब एक राइट एंगल है और एक 30 है, तो एक ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा।
ये तो बन गया। रिमेनिंग 2 साइड्स निकालना है, AC का लेंथ निकालना है, BC का लेंथ निकालना है। तो बच्चों मुझे पता क्या है, मुझे पता है हाइपोटेनस 40। मैं ट्रिमेट्री रेशियो यूज करूंगा, मेरे पास 6 ट्रिमेट्री रेशियो है, हम उसको यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले लेते हैं साइन 60। व्हाट इज साइन 60? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी AC बाय 40। तो साइन 60 का वैल्यू पता है, √3/2 AC बाय 40। 2 से हो जाएगा 20, यानी AC हो जाएगा 20√3 यूनिट्स। 20√3 यूनिट्स। आगे बात समझ में? अब यहां हम लोग देखते हैं, अब मुझे चाहिए BC। अब बोलोगे सर BC के लिए क्या यूज कर दीजिए, cos 30 बेस मिल जाएगा, बेस BC और हाइपोटेनस 40। BC कितना, साइन cos 60, cos 60 कितना 1/2 BC बाय 40, 2 से 20, यानी BC हो जाएगा 20 यूनिट्स। BC हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20√3 यूनिट्स। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लिए 20√3 और एंगल B आपका हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट सवाल भी देखते हैं बच्चों, ए रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, रोम्बस क्या होता है उसका सारा 9th क्लास में हम लोग डिटेल से डिस्कस किए हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस में सारा साइड इक्वल होता है, इक्वल लेंथ का, साइड 20 सेंटीमीटर। तो ABCD एक रोम्बस है, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ये 20, ये भी 20 और ये भी 20 होगा, सब इक्वल होगा। एंड 2 एंगल्स आर 60, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे पैरेललोग्राम के। तो मान लेते हैं ये एंगल 60 है और ये भी एंगल कितना है बच्चों 60 है, दो इक्वल है। डायगोनल का लेंथ चाहिए मुझे, AC और BD का लेंथ चाहिए बच्चों। दोनों कट कहां कर रहा है, O पे। प्यारे बच्चों आपको पता है कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री। तो ट्रिमेट्री रेशियो हमको राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करना है। अच्छा बच्चों, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये 60 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 30। और ये एंगल 90 है बच्चों, तो ये 90 और 30, तो ये कितना 60। यस और नो? मुझे चाहिए डायगोनल का लेंथ। तो इस ट्रायंगल में हम यूज कर लेते हैं ये लेंथ मान लेते हैं XOB। डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, ये लेंथ इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल, गौर से देखिएगा फिगर में, इन ट्रायंगल OAB में साइन लगा है, साइन 30, ये एंगल है 30। तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर OB को हम X माने हैं, और बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 90 के सामने 20, यानी 1/2 इक्वल टू X/20, यानी X हो जाएगा बच्चों 10। और BD डायगोनल जो होगा बच्चों वो 2 टाइम्स X हो जाएगा, यानी 2 × 10, यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से डायगोनल का लेंथ कितना हो गया बच्चों 20 सेंटीमीटर। ये पूरा BD डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और भी सवाल है बच्चों, देखते हैं। हाँ तो बच्चों एक सवाल और देखते हैं, इसमें लास्ट सवाल देखते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है बच्चों जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब है। सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल, जो तीनों वर्टेक्स से पास करता है। इसका सेंटर कितना है बच्चों, सर्कम सेंटर। बच्चों
ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो ये लेंथ यदि A होगा, ये लेंथ यदि A होगा, तो ये भी लेंथ कितना होगा, A होगा। ये एंगल कोई बता सकते हैं, ये एंगल होगा 60 60 60। सारा कुछ फिगर में ही करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सर्कम सेंटर से ये वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C, ये रेडियस R, ये रेडियस R। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे, बहुत सुना बच्चों, यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसको बाइसेक्ट करेगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल सेम और ये एंगल थीटा। तो जब सरकमफ्रेंस पे 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 120 डिग्री डबल, और 120 बनेगा तो ये आधा हो जाएगा 60 60। ये 60 ये 90, तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों 30। मतलब ये 30, ये 60 और ये 90। कौन सा ट्रायंगल में, आ रहा समझ में, इन ट्रायंगल OBD में क्या निकालना है मुझे, साइड लेंथ। ये आधा होगा ना A/2, यूज कर दीजिए साइन 30, साइन नहीं कॉस लगेगा। कैसे पता करेंगे, cos 30 होगा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी A/2 बाई रेडियस। cos 30 का वैल्यू √3/2, A/2 और रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6, 2 से 2 कैंसल आउट, तो A हो गया 6√3 सेंटीमीटर। यही था आपका साइड लेंथ। तो इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टी यूज करना होगा, ट्रिमेट्री रेशियो लगा करके आपको जो साइड लेंथ निकालना है वो निकल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो ट्रिमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में हम लोगों ने सारा थ्योरी देख लिया, सारा वैल्यू देख लिया, हर एक तरह का प्रॉब्लम देखा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ट्रिमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिमेट्री रेशियो का लास्ट टॉपिक होगा, एक लेक्चर और लगेगा तो आपको ओवर होगा।